भारत में रहने के लिए पति से अलग हुई नसीम बानो, बेटी सायरा के लिए छोड़ी एक्टिंग। जी हां, 40 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नसीम बानो ने 31 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। खूबसूरत इतनी थी कि नज़र से बचने के लिए उन्हें पर्दे में रखा जाता था। यही वजह थी कि उन्हें ब्यूटी क्वीन और पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। मां के मना करने के बाद एक्टिंग में आने के लिए वो भूख हड़ताल पर चली गईं। हालांकि मां को झुकना पड़ा और फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी सायरा बानो के लिए फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आज नसीम बानो खूबसूरत इतनी थी कि नज़र से बचाने के लिए पर्दे में रखा जाता था। नसीम बानो का असली नाम रोशा आराम बेगम था। उनका जन्म 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। नसीम की मां शमशादा बेगम, जिन्हें मियान बाई भी कहा जाता था, अपने समय की एक प्रसिद्ध गायिका थी। नसीम बानो की परवरिश शाही डग से हुई थी। वो स्कूल पढ़ने के लिए भी पलकी से जाती थीं। दरअसल वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए उन्हें हमेशा पर्दे में रखा जाता था। खूबसूरती की वजह से मिला ऑफर, लेकिन मां ने मना कर दिया। मां चाहती थी कि नसीम डॉक्टर बने, लेकिन वो हमेशा से एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं। उनका सपना हमेशा से सुलोचना रूबी मेयर के जैसे एक्ट्रेस बनने का था। एक बार वो स्कूल की छुट्टियों के दिनों में अपनी मां के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई थी। शूटिंग देखकर वो बहुत इंस्पायर हुई और फैसला किया वो सिर्फ एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगी। उसी दौरान सेट पर एक डायरेक्टर की नज़र नसीम पर पड़ी तो वो भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और झट से फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। मां ने नसीम को बच्ची कहकर फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नसीम इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। फिल्म में काम करने के लिए भूख हड़ताल पर चली गई थीं। इसी दौरान नसीम बानो को फिल्म प्रोड्यूसर सोहरब मोदी ने फिल्म खून का खून के लिए बतौर लीड फीमेल एक्ट्रेस का ऑफर दिया। इस बार भी नसीम की मां ने इनकार कर दिया था, लेकिन अब की बार मां के मना करने के बाद नसीम जिद पर अड़ गईं। उन्हें एक्ट्रेस बनना ही है। इतना ही नहीं, अपनी मां को मनाने के लिए वो भूख हड़ताल पर चली गई थी। आखिरकार उनकी मां को रजामंदी देनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म खून का खून से फिल्म इंडस्ट्री पर डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसी से पूरे देश में नसीम को पहचान मिली। इसके बाद नसीम सभी फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई थी। जब फिल्मों के ज़्यादा ऑफर आने लगे तो उन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। फिल्म पुकार से मिली बड़ी पहचान। उन्होंने मूवी टोन बैनर के तहत मोदी के साथ कई फिल्में बनाई, जिनमें तलाक, मीठा ज़हर पॉपुलैरिटी दिलाई। इसके बाद दूसरे प्रोडक्शन हाउस से भी उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन सोहरब मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो उन ऑफर को अपना ना सकी। इसी बात पर नसीम और सोहरब के बीच कुछ अनबन भी हुई थी। इसी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। नसीम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला था। कई रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया था उन्होंने सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वो रोल उनके किरदार से बिल्कुल ऑपोजिट था। गुरु दत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बंटवारे के बाद भारत रहने के लिए पति को छोड़ दिया। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त मियां एहसान उल हक से शादी की थी। शादी के बाद नसीम ने बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान अहमद को जन्म दिया था। उनके पति ने ताजमहल पिक्चर बैनर की शुरुआत की थी। इस बैनर तले नसीम और उनके पति ने मुलाकात, चांदनी रात और अजीब लड़की फिल्मों का प्रोडक्शन किया था। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद नसीम के पति पाकिस्तान चले गए थे। वो चाहते थे कि नसीम भी उनके साथ वहां आ जाएं, लेकिन नसीम ने वहां जाने से मना कर दिया था।
उन्होंने पाकिस्तान न जाकर अपने देश भारत में ही रहने का फैसला किया। इसके बाद पति भी उनसे मिलने कभी भी भारत नहीं आए। वो अपने साथ नसीम की कई फिल्मों के नेगेटिव रोल किए गए थे जो उन्होंने पाकिस्तान में रिलीज किए थे। वहां पर भी यह फिल्म अच्छी कमाई करती थी क्योंकि पाकिस्तान में भी नसीम की जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। बेटी के लिए छोड़ दिया अपना फिल्मी करियर। फिल्म अजीब लड़की बतौर एक्ट्रेस नसीम बानो के सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नसीम ने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था। यही दौर था जब उनकी बेटी सायरा बानो फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने वाली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि नसीम नहीं चाहती थी कि बेटी से उनकी तुलना हो, इसीलिए उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। बेटी सायरा के फिल्मों के लिए ड्रेसेज भी डिज़ाइन किए। उसके बाद नसीम ने बतौर फैशन डिज़ाइनर काम शुरू किया और अपनी बेटी की कई फिल्मों के लिए उन्होंने ड्रेस भी डिज़ाइन की। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी में नसीम की बड़ी भूमिका थी। आखिरकार 18 जून 2002 को 85 साल की उम्र में नसीम ने अंतिम सांस ली थी।